बागवान साथियों नमस्कार, आपका वीडियो में स्वागत है। और आपकी बहुत डिमांड के बाद आपके लिए वीडियो पेश की जा रही है। आपने बहुत बार कहा था कि समर जो छोटा पौधा है उसकी समर प्रूनिंग हमें कैसी करनी चाहिए, इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाएं। तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि जो छोटा पौधा है उसकी समर प्रूनिंग हम कब कर सकते हैं। वैसे तो हम कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि नए शूट्स जो उग रहे हैं, अगर गलत जगह पे गलत डायरेक्शन में आपका पौधा जा रहा है आप नोचिंग कर सकते हैं। अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा शूट हो गया तो आप उसको रिमूव कभी भी कर सकते हैं। छोटे पौधे के साथ हमें ऐसा कुछ नहीं बरतना चाहिए। कोई सावधानी ऐसी नहीं कि जैसे बड़े पौधे में हमें 40 दिन पहले करनी होती है, क्योंकि उसके अपने अपने नुकसान हैं अगर हम जल्दी कर देते हैं। छोटे पौधे के साथ हमें ये देखना है कि पौधा हमारा सही डायरेक्शन में जाए। पहले आपको मैं प्रूनिंग करके बता देती हूँ कैसे कैसे आपको शूट्स रिमूव करने हैं। आप यहाँ पर देखिएगा, ये वाली ब्रांच से हम शुरू करते हैं। ये वाली ब्रांच आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ ये वाला शूट आप देखिए, ये क्या कैसे शूट है, सीधा ये ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसे शूट्स हमें नहीं रखने हैं। ये क्या करते हैं, एपिकल डोमिनेंसी ज़्यादा करते हैं, ये ऊपर की ओर जाएगी। और दूसरा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ भी इसमें होने वाला नहीं है, क्योंकि खड़ा शूट है, भाई कुछ भी नहीं इसमें होगा, ना ही इसमें बीमें बनने वाले हैं। ऐसे शूट्स को हमें रिमूव करना चाहिए इस तरह से। और जो आप शूट काट रहे हैं उसको एकदम पीछे से नहीं काटना चाहिए, लगभग 2-3 पत्ते के ऊपर से ही काटना चाहिए। ये आपको बड़े पौधे में भी ध्यान देना है, छोटे पौधे में भी ध्यान देना है। और जो ये वाला है, ये इसको अभी हमें प्रून नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर रुका हुआ है, ग्रो नहीं कर रहा है। हालांकि है तो खड़ा ही, लेकिन हम इतना जो ये वाला एरिया है यहाँ पर हम इसमें बीमा लेकर के फ्रूट्स ले सकते हैं। ये मेन आपकी ब्रांच आ गई, इससे ये सेकेंडरी ब्रांच जा रही थी, तो यहाँ पर हम बीमा ले सकते हैं। अगर यहाँ से ग्रो करना शुरू करता है, बढ़ना शुरू करता है, पहले तो आप नोचिंग कर सकते हैं। और अगर आपने देर हो गई है आपको, तो फिर आप इसको यहाँ से काट सकते हैं। पर अभी हमें ऐसे में इसको रोक देना है, यहाँ पर अभी हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें आगे ऑक्सिन नहीं बना हुआ है, पत्ते भी मैच्योर है, यानी कि ये अब यहाँ से आगे कहीं भी नहीं जाने वाला है। और आप ये वाली यहाँ से एक ब्रांच देख सकते हैं, ये देखिए, ये तो आपकी मेन ब्रांच आ गई, लेकिन ये वाली यहाँ से दूसरी ब्रांच आ गई एक ही जगह से, देखिए। तो इसको ऐसी ब्रांचेस को भी हमें रिमूव करना है। इसके पीछे को समझते हैं क्यों हमें इसको रिमूव करना होगा, ऐसे क्यों नहीं उगने देना है। देखिए, जितनी ज़्यादा हम आगे 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 जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से एक और ब्रांच ले ली, यहाँ से एक और ब्रांच ले ली, तो उससे क्या होगा, जितना आगे हम जाते हैं उतना ज़्यादा फ्रूट क्वालिटी हमारी गिरती है। और कई बार चांसेस भी नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे हमारी जो नई वैरायटीज़ आ रही है, गाला है, सभी जगह पर अब गाला लग रहा है, और जो भी न्यू वैरायटीज़ है उनमें ग्रोथ को कंट्रोल कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, और जो बीमे हैं उसमें वो ज़्यादा नहीं बनते हैं। ये हमारे लिए चैलेंज हो सकता है, पर अगर हम इस पर ध्यान दें तो हमें जो मेन ब्रांच है उस पर ही बीमे लेने चाहिए, उस पर ही हमें फ्रूट लेने चाहिए। फ्रूट क्वालिटी अच्छी होगी, बीमे बढ़िया बनेंगे, हर साल आपकी फसल आएगी। इसलिए हमें अभी ही इसको, ताकि ये ज़्यादा एनर्जी पौधे की ना ले, अभी ही हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसको रिमूव करने से क्या हुआ, एक तो यहाँ पर जो शेड क्रिएट हो रही थी वो भी रिमूव हो गई, और ये जो ब्रांच है ये अपने थिकनेस पर ध्यान देगा, खुद पर ही अब अपना ध्यान दे पाएगा। तो अब इससे नीचे वाली ब्रांच को हम देख लेते हैं, इसमें भी यहाँ पर एक शूट है। ऐसे जो खड़े शूट्स है उसको हमें रिमूव करना है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, ये आपका मेन लीडर आ गया, लेकिन आप यहाँ पर देखिए एक ब्रांच यहाँ से ली गई है, एक ब्रांच यहाँ से ली गई है। वैसे देखा जाए तो इतने पास से हमें ब्रांचेस नहीं लेनी चाहिए, ये गलत जगह से ब्रांचेस है। अगर मैक्सिमम जगह पर आपका ऐसा ही हो रहा है, आप एक ही जगह से ढेर सारे ब्रांचेस ले रहे हैं, तो ये गलत है। आपको सर्दी में इसको लगभग यहाँ से जैसे काट देना चाहिए, ये गलत ब्रांच है। पर अभी हम समर प्रूनिंग में ये काम नहीं कर सकते हैं, कैंकर की समस्या बढ़ सकती है, पौधे पर घाव बड़ा बन जाता है, जिसकी वजह से हमें ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ये वाली ब्रांच आप देख पा रहे हैं, ये एकदम न्यू ग्रोथ है, इसी साल की ये ग्रोथ है, और ये यहाँ से इस तरह से ब्रांच बन करके तैयार हुई है। ऐसी ब्रांचेस को हमें अभी की अभी रिमूव करना चाहिए। समर प्रूनिंग का छोटे पौधों में यही मतलब है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पर कट लगाना है। तो ये ब्रांचेस को लेकर की हो गया। कहीं पर भी आप पूरे पौधे में देखें, कहीं पर भी अगर आपको गलत जगह से ब्रांच मिल रही है तो उसको आपको रिमूव कर देना है। इसी तरह से इस ब्रांच को भी हम देख लेंगे। यहाँ पर भी देखिए कैसे खड़े शूट्स है,
तो जल्दी जल्दी से इसको हम सबको रिमूव कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आपको रिमूव करने हैं। और अब जो शेड है वो क्रिएट यहाँ पर नहीं होगी, धूप अच्छे से पहुँचेगी। और आफ्टर ऑल इस ब्रांच ने अपनी जो लेंथ है वो पूरी कर दी है। तो यहाँ पर अब देखिए ब्रांच ने अपनी जो जितना इसने बढ़ना था वो बढ़ गई है। मैक्सिमम जगह पर ऐसा होता है, मैक्सिमम बार ऐसा ही होता है। तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं समर प्रूनिंग के दौरान? देखिए अगर आपका जो ब्रांच है वो मैच्योर हो चुकी है, यानी कि अगर आपका जैसे जुलाई का लास्ट हफ्ता और अगस्त का फर्स्ट हफ्ता, मैं सभी जो लोअर एलिवेशन है, मीडियम एलिवेशन, हायर एलिवेशन है, सबके लिए मैं कह रही हूँ। तो अगर आपकी जो ब्रांच है वो मैच्योर हो चुकी है तो जुलाई लास्ट, अगस्त फर्स्ट में आपको ये काम करना है। आप आगे यहाँ पर क्लिक मार सकते हैं ताकि इसके बाद जो भी पौधा कार्बोहाइड्रेट बना रहा है वो ब्रांचेस में ही लगाए, यानी कि वो ब्रांच की थिकनेस में उसको यूज़ करें, यहाँ से आगे वो ना बढ़े, क्योंकि यहाँ से आगे हमें ग्रोथ चाहिए ही नहीं, तो फिर हम एक्स्ट्रा ग्रोथ क्यों लेंगे। पर अगर हम यही काम जल्दी करते हैं, अभी आगे ऑक्सीन बन रहा है और पौधा आगे मतलब ब्रांच आगे बनने वाली है, अगर हम यहाँ से इसको कट करते हैं तो इससे यहाँ से एक और जो इससे पीछे वाला बड है वो फटेगा और वो यहाँ से आगे, यानी कि आपकी ब्रांच रुकेगी नहीं, अभी वो बढ़ेगी ही। तो इसीलिए जब आपकी ब्रांच मैच्योर हो जाती है, वो ऑक्सीन नहीं बना रही है आगे, तो ऐसे टाइम पर आप इसको कर सकते हैं। इस तरह से आप छोटे पौधों में प्रूनिंग कर सकते हैं। और छोटे पौधों में प्रूनिंग का मतलब है पौधे को एक सही दिशा देना, सही डायरेक्शन देना। तो छोटे पौधों में समर प्रूनिंग का मतलब होता है आप पौधे को सही दिशा दे, सही डायरेक्शन दे। यहाँ पर जितना कुछ मुझे लग रहा था वो मैंने दिखा दिया है। अच्छा, एक और डाउट आप लोगों के दिमाग में हो सकता है, वो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर मैं आपको एक और ब्रांच दिखाना चाहती हूँ। ये वाली जो ब्रांच है आप देखिए, यहाँ से एक और ब्रांच निकल रही है। तो ऐसी ब्रांचेस को हमें रिमूव करना चाहिए ताकि ये वाली ब्रांच उग रही है इसकी एक्स्ट्रा एनर्जी ये ना ले इस तरह से। और ये वाला शूट आप देखिए यहाँ पर ये रुक चुका है, यहाँ से आगे नहीं जाएगा, तो इस पर हम सोच सकते हैं, अब इसको रखने की हम सोच सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये काम करना है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है हमारा सेंट्रल लीडर, और इसके साथ ये तो आपका पहला मेल बड हो गया जिसने सेंट्रल लीडर बनना था। लेकिन इसी के साथ आप ये वाली जो एक और शूट देख रहे हैं, एक और ब्रांच जिसको हम कह सकते हैं देख रहे हैं, ये इसके नीचे वाले बड से ही शुरू हुआ है बढ़ना, और ये हमारा कम्पिटिट कर रहा है लीडर को। अगर ये यहाँ पर इतना नहीं बड़ा होता तो यहाँ से जो आप जितना लीडर देख रहे हैं इसका डबल ही हो सकता था, क्योंकि इसकी ग्रोथ सारा ये खा गया। तो ऐसे में हमें हमेशा अपने बगीचे में चौकन्ना रहना होता है, कहाँ से कौन सी ब्रांच उग रही है। तो ऐसे इनको हमें स्टब कट करना है। इसको हम पीछे से नहीं काटेंगे पर हम इसको स्टब कट करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस तरह से आपको इसे काटना है ताकि आपका अब यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स ये ले रहा था वो इधर को डाइवर्ट हो जाएगा, या फिर ये अपनी थिकनेस को बनाने में काम करेगा। तो एक और चीज़ आपको समर प्रूनिंग से रिलेटेड मैं बताना चाहती हूँ, या फिर आपके ज़रूरी काम में आएगी अगर आप काम कर रहे हैं बगीचे में। देखिए जो समर प्रूनिंग है, चाहे छोटा पौधा है चाहे बड़ा पौधा है, एक कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। जो पूर्णिमा होती है और अमावस्या होती है उसका कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। सेब के पौधों में क्या होता है, जब पूर्णिमा वाला समय होता है उस टाइम पर जो न्यूट्रिएंट्स है, जो एनर्जी है पौधे की, वो ब्रांचेस में होती है, यानी कि कैनोपी में होती है। जब अमावस्या होती है तो जो एनर्जी है या फिर न्यूट्रिएंट्स है वो रूट्स की ओर ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल खाली पौधा हो जाता है, इसके पास भी होती है एनर्जी, लेकिन जो मेन है, जो न्यूट्रिएंट्स इत्यादि है, वो अमावस्या में रूट्स के पास होते हैं, पूर्णिमा में हमारे पौधे के पास, यानी कि कैनोपी में अपना काम वो कर रहा होता है। तो ये आपको मैं समझाना चाह रही थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ज़रूर आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आप छोटे पौधे की समर प्रूनिंग कर सकते हैं और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार लास्ट में फिर से कह देती हूँ, छोटे पौधों की समर प्रूनिंग मतलब उन्हें सही दिशा देना, सही डायरेक्शन देना। आप कभी भी कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप जैसे जो और बागवान हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और जल्द ही मुलाकात होगी अगली वीडियो में। और इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, किसान फैमिली नाम का। लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।